खास मेहमान हमारे स्टूडियो में खास बातचीत में मौजूद है पूजा एहलान। ये गाती भी बहुत अच्छा है और साथ साथ फिल्मों में एक्टिंग भी कर रही है पूजा एहलान और बच्चों को पढ़ाती है, प्रोफेसर हैं वैसे से हिसार कॉलेज में। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर के मेरे होश उड़ गए। चल अकेला चल, यह दुनिया का है मेला, साथी चल अकेला। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगा है मन मेरा, कहता है दिल और मचलता है दिल। मोहे साजन ले चल मुझे तारों के पार। बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी साची लागे, मन मत पूछे मन तू कितनी अच्छी लागे। दलदल है जमीन पैर जमाए रखना और जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखना। उठाए और रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक धैर्य बनाए रखना। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। आज हमारे खास मेहमान हमारे स्टूडियो में खास बातचीत में मौजूद है पूजा एहलान। प्रोफेसर है, हिसार कॉलेज में पढ़ाती हैं पूजा एहलान जी। हमारे साथ कई विषयों पे बातचीत करेंगे और ये गाती भी बहुत अच्छा है और साथ साथ फिल्मों में एक्टिंग भी कर रही है पूजा एहलान और बच्चों को पढ़ाती हैं, प्रोफेसर हैं वैसे से हिसार कॉलेज में। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप बार बार मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप इच्छुक रहते हैं। जी, और मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पूजा जी, कैसा चल रहा है? हिसार कॉलेज में फिलहाल पढ़ा रहे हैं आप और कई साल हो गए प्रोफेसर के पद पे हैं, तो कैसे समय निकाल पाते हैं फिल्मों के लिए, सीरियल के लिए? आने जाने में भी समय लगता है और फिर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, समय पे ड्यूटी पे जाना पड़ता है। तो क्या कहेंगे इसको लेके, कैसे समय निकाल पाते हैं? सर, हमारे हिंदी में एक कहावत है, हम्म, मैं हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो कहावत है, जहाँ चाह वहां रहा। जब जी दिल ने ठान लिया कि मुझे ये सब करना है, ये सब है ना, महिलाओं को वैसे भी कहा जाता है सशक्तिकरण का मतलब एक उदाहरण है। तो सर बहुत आसानी से हो जाता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बहुत आसान है, चुटकियों का खेल है। जी। और सब बिल्कुल सुबह दिनचर्या जैसे शुरू होती है कि कॉलेज जाना है और पूरे दिन का जो एक प्लान रहता है, वो स्टेप बाय स्टेप सब चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं। हाँ जी। पूजा जी, कभी दिक्कत नहीं आती आपको? वो हरियाणा के लोग देख रहे हैं, हमारे साथ पूजा ऐलान खास बातचीत में है, तो कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है? जैसे प्रोफेसर हैं, कॉलेजों में पढ़ाते हैं, फिर जैसे साथ में शूटिंग करना, फिर कॉलेज में कोई कभी दिक्कत नहीं आती? कभी अभी आपको कोई पूरा जी फिल्मों में काम कर रही हैं, फिर कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रही हैं, इस तरीके से? सर, परेशानी तो देखिए आती हैं। ठीक, सबसे जरूरी है कि संतुलन कैसे बनाते हैं आप, उन परेशानियों में से ही अपने लिए रास्ता कैसे निकालते हैं। हम्म। मैं एक प्रोफेसर हूँ, जैसे कॉलेज में पढ़ाती हूँ, बच्चों को क्या पढ़ाना है। एमए क्लास है, मैं आदमपुर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती हूँ। तो बच्चों को क्या पढ़ाना है, एमए के बच्चे हैं, उनको नेट की प्रिपरेशन करवानी है, सर हम सब करवाते हैं, मैं भी करवाती हूँ बच्चों को नेट की तैयारी करवाना, आगे पीएचडी तक लेकर के जाना। और टचवुड मेरे बच्चे नेट क्वालिफाई करते हैं और पीएचडी में भी पढ़ रहे हैं, तो कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। क्योंकि हम जो मीडिया में दिखाई जाता है, वो हम रील्स बनाते हैं, हम जो सॉन्ग्स बनाते हैं, कक्षा में हम क्या पढ़ाते हैं वो नहीं दिखाया जाता। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठ जाता है कि ये तो रील ही बनाते रहते होंगे। ऐसा नहीं है, वहां पर भी हमारी जो एक महिलाओं की पारी है, या जो मेरा नैतिक कर्तव्य है, या सरकार ने जो एक जिम्मेवारी सौंपी है, तो वहां भी मैं बहुत एक नंबर पे अपना काम करती हूँ। और रही बात फिल्मों में काम करने की, फिल्मों में तो अभी नहीं ऑफर्स आते हैं, बट सर वहां मैं भी अपना पर्टिकुलर टाइम नहीं दे सकती। तो सॉन्ग्स में कर सकती हूँ, जो मेरा बचपन से ही एक रूटीन रहा और एक इंटरेस्ट रहा, तो उसमें मैं काम कर रही हूँ। और अभी मेरा सॉन्ग भी आएगा, तो धीरे धीरे कछुए की चाल चल रही हूँ। तो जहां बैलेंस कर पाती हूँ वहां जरूर करती हूँ सर।
पूजा जी, कौन सा सॉन्ग आ रहा है अभी आपका? थोड़ा सा जानना चाहेंगे कौन सा सॉन्ग, थोड़ा सा उसके गाना भी थोड़ा सा गुनगुना के, और कब आ रहा है आपका सॉन्ग? सर सर ज्यादा तो मैं वर्ड्स नहीं अभी डिस्क्लोज कर सकती, बता सकती, बट गाने गाने के जो बोल हैं वो खुल के मटकण दे। तो बड़ा अच्छा प्यारा सॉन्ग है और हरियाणा वासियों को बहुत पसंद आएगा। और इसमें मैंने सोलो नृत्य किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हरियाणवी जो वेशभूषा है उसको प्रॉपर तरीके से इस सॉन्ग में परोसा गया है। और जो जैसे मेरा संस्कृति से बचपन से ही लगाव रहा है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, रत्नावली फेस्ट में जैसे मैंने बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डांसर और मतलब बहुत सारे खिताब जीते हैं, गोल्ड मेडल डांसिंग में और लिटरेचर में। बट इस गाने के माध्यम से यही दिखाया गया है कि किस तरीके से एक महिला, जो महिला होती है उसको भी नाचने का शौक है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी एक पारी, एक सुबह मॉर्निंग टिल नाइट तक घर में सुबह खाना बना रहे हो और ये कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन उसको नाचने का भी शौक, वो अपने आप को खुल के एक एक्सप्रेस करना चाहती है। तो वो सब सारे इस गाने में दिखाया गया है। खुल पूजा के जी, मटकण दे। पूजा जी, काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, एक महिला है, सरकार दावे करती हैं नारी सशक्तिकरण है, नारी के बगैर कुछ नहीं है, नारी समाज में सर्वप्रिय है। लेकिन आपको लगता है आज भी नारी को उतनी छूट है जितना आप समझ रहे हैं उस तरीके से? क्योंकि आपको लगता है बंदिशें आज भी हैं मेरे ख्याल से, हमें तो जहां तक लगता है नारी को खुलापन अभी नहीं है। कोई काम करने चल पड़ती है तो पहले ही टांग खिंचाई शुरू हो जाती है। अगर लेट नाइट कभी आती है तो ये कहाँ घूम रही है, क्या कर रही है। कुछ बन जाते हैं तो लोग अपने आप पीछे हो लेते हैं, जब तक नहीं बनते इतने ताने सहना मोहल्ला के, पड़ोसियों के, फिर यारे प्यारे रिश्तेदारों के, पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता है। क्या कहेंगे इसको लेके? आप तो प्रोफेसर है, हिंदी की है खासकर। सर बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही है आपने। जब एक लड़की पैदा होती है तो सच में ये सब चीजें जो समाज की मानसिकता है, नकारात्मकता है, वो हम्म, कहीं ना कहीं उस पर हावी होती है। बिल्कुल होती है सर। मैंने भी एक छोटे से हांसी में जन्म लिया था और वो सब चीजें मैंने भी फेस की हैं। समाज से, परिवार से, आप समाज छोड़िए, आपको परिवार में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी टांग खींचने में नंबर वन रहेंगे। और ये मैं एक आपके माध्यम से बताना चाहूंगी। जो भी लड़की अगर कुछ सपना आपके परिवार में ले रही है तो कृपया करके उसका साथ दीजिए। कहीं ना कहीं देखिए, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, मुझे थोड़ा सा और अगर सहारा मिलता या कुछ और मुझे प्लस पॉइंट मिलते फैमिली से या फिर कहीं से भी, तो मैं इससे भी और भी अच्छा कर सकती थी। लेकिन लेकिन समाज में ये जो मानसिकता है ये महिलाओं को कहीं ना कहीं रोकती है। मुझे लगता है कि अगर आपका हौसला बुलंद है तो आप इसी में से ही रास्ता निकालोगे, जैसे शादी हो जाना, बेटी का पैदा हो जाना। बट मैं रुकी नहीं सर, वो यहाँ पर सेट था। मुझे वो अर्जुन ने जैसे अपनी एक आंख दिख रही थी, हम्म, उसी तरीके से मुझे अपना गोल दिखता है। मैं खाना बनाती हूँ तो मतलब मुझे मेरे माइंड में वो सब चीजें चलती रहती हैं। जैसे मैं नेट की तैयारी की मैंने और एचपीएससी क्वालिफाई किया, फर्स्ट रैंक से किया मैंने। तो वो सब चीजें सर माइंड में चलती रहती हैं कि नहीं, मेरा टारगेट वो है। जो भी नेगेटिविटी है ना, वो मैं अपने टारगेट पे फोकस करके उसको साइड बाय साइड कर देती हूँ। तो सर वो टारगेट तक मैं पहुंच ही जाती हूँ। तो जी। ये सब चीजें हैं सर। हाँ जी। पूजा जी, कई हरियाणवी आपके टेली फिल्म में, कई हिंदी में भी काम कर चुके हैं आप, कई सीरियल में ना, जैसे गाने गुने में, तो कई आपके एल्बम भी पहले भी आए हैं। तो बताना चाहिए कौन से एल्बम में अभी आपके? सर अभी तो यही लेटेस्ट आ रहा है। इससे पहले मैंने चांद सॉन्ग किया था विश्वजीत चौधरी के साथ। तो हम्म, अभी बैक टू बैक इस सॉन्ग के रिलीज के बाद बैक टू बैक एक दो प्रोजेक्ट और हैं, उन पर काम कर रही हूँ। तो सर जल्द ही, बहुत जल्दी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स के साथ आएंगे जो कि एक पूरा परिवार बैठ करके देख सकता है। सबसे जरूरी ये है, कहीं ना कहीं आज भी कई सॉन्ग्स ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत फूहड़ता होती है, लेकिन अभी लेटेस्ट जो हरियाणवी इंडस्ट्री का विदेशों में और देश विदेश में बोलबाला है, तो एक नंबर के सॉन्ग जो है हमारी आर्टिस्ट लेकर के आ रहे हैं। तो उन्हीं के साथ मिलकर के मैं भी कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ सर। जी। तो कोई गाना गुनगुना के सुनाना चाहेंगे? आपका पसंदीदा, अकेले में गाते हो आप कभी? सर गाना तो गा लेते हैं। एक पुराने गाने गुनगुनाना ज्यादा अच्छा लगता है। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर कि मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। तो कभी कॉलेज में भी गाती होंगी गाना कभी आप?
बच्चों के हाँ सर, साथ, मैं लड़कियों गाती के हूँ। साथ कभी? तो कौन सा गाना जैसे? बिल्कुल सर, जिसके अंदर प्रतिभा है वो छुपा करके नहीं रख सकता। कक्षा में हम जरूर एक टीचर होते हैं, लेकिन बच्चों के साथ हम एक अच्छे फ्रेंड की तरह भी उनके साथ एंजॉय करते हैं। हम कहीं टूर पे जा रहे हैं या फिर बच्चों के साथ कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है या यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, तो सर जरूर हम गाते भी हैं, नाचते भी हैं बच्चों के साथ। जी। तो कोई और गाना गुनगुना के सुनाना चाहेंगे थोड़ा सा, एक आधा कोई आपका, अकेले में होते हैं या किसी शब्द में होते हैं? आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगा है मन मेरा, कहता है दिल और मचलता है दिल। मोहे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। जी 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 जी, बहुत अच्छा गाते हैं आप, बहुत अच्छा। तो कभी आपने वॉइस भी दी आपने कभी फिल्मों में, कभी वॉइस, अपनी आवाज कभी? नहीं, अभी अभी नहीं दी सर। आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अभी तो नहीं दी है, बट है सर प्लान में कि हम्म। करेंगे ये काम भी स्टेप बाय हरियाणा स्टेप। का, हरियाणा का सबसे अच्छा गायकार कौन लगता है आपको, मेल और फीमेल, यानी कि पुरुष और महिला में? सर आजकल तो जैसे आशु टिंकल हैं, वो भी अच्छा गा रही हैं। मीनाक्षी पांचाल हैं, वो भी गा रही हैं। हम्म। विश्वजीत चौधरी हैं, उनकी आवाज गजबन पानी ने गजब गजब उन्होंने अच्छा गाया है। और भी बहुत सारे जो आजकल आ रहे हैं, तो सभी आर्टिस्ट काफी अच्छा काम कर रहे हैं सर। आपका कौन कौन सा गाना पसंद है, आप अक्सर गुनगुनाते हो तो कौन सा गुनगुनाते हो आप? मुझे तो सर देखिए, जो सबसे बेस्ट मुझे मुझे जो पसंद है सर, चंद्रावल फिल्म के जो गाने हैं वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी लेटेस्ट सभी गाने अच्छे हैं। हाँ जी। सूरज में चंद्रावळे, मारा जोड़ा था ठिका। जोड़ा ठाठ का। हाँ जी, हरियाणवी जो एक संस्कृति जो एक उसमें दिखाई गई है गाने में, क्योंकि फिल्म भी है साथ में, हम्म। तो वो सब अच्छे हैं। हाँ जी। पूजा जी, बहुत अच्छी बात है। आप एक माँ भी हैं, किरदार निभा रही हैं, बच्चों का कॉलेज पढ़ा रही हैं, दो किरदार निभा रही हैं, फिल्मों में काम कर रही हैं, तीसरा किरदार निभा रही हैं, माँ बाप का भी साथ बैठती उठती हैं, वो किरदार निभा रही हैं। तो ये कैसे संभव हो पाता है, क्योंकि आप जैसे परिवार के सदस्य सबके होते नहीं है ना? क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहूंगी कि माता पिता का एक किरदार जो है वो एक मतलब जब तक बेटी की शादी नहीं होती तब हम्म। तक बेटी माता पिता के घर में रहती है। और हम्म। माता पिता उसको पढ़ाते हैं। उसकी मुझे लगता है कि माता पिता को सबसे पहले अपने बच्चों के पंखों को हम्म। देखना चाहिए कि बच्चा क्या कर सकता है। आज के समय में मैं देखती हूँ, अभी लेटेस्ट अभी एक न्यूज सुनी थी कि कोटा में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। जी। उसने लेटर में भी यही लिखा कि अपनी माँ को कि अब मेरी छोटी बहन पर इतना प्रेशर मत डालना। तो मतलब मैं यही कहती हूँ कि उनको प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों पर। तो मेरे माता पिता ने, मेरा हिंदी जो था विषय, वो कहीं ना कहीं परिवार में यही सुनने में आया था, क्योंकि डॉक्टर फैमिली है, लॉयर भी हैं, आईएएस भी हैं, कि क्या हिंदी में क्या कर लेगी, बेटी को हिंदी करवा के इसका टाइम बर्बाद करना है। तो पापा को ये लगा कि नहीं, इसी में अपना करियर चुनेगी। और सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफिसर पोस्ट पे मेरा ही मेरे परिवार में सिलेक्शन हुआ। तो सबको बाद में प्राउड फील हुआ कि प्रेशर अगर डालते या कोई और ऐसा सब्जेक्ट दिलवा देते, शायद मैं घर बैठी होती आज के टाइम में सर, ये करियर मेरा जीरो होता। तो मुझे लगता है कि बैलेंस करना, और किस तरीके से दो रास्ते होते हैं सर, एक सही और एक गलत, वो चुनना आपके हाथ में है। हाँ जी। लेकिन कभी कभी जो लड़कियां, जो महिला होती हैं, वो भी मिसयूज कर देती हैं परिवार का। उनको भी कुछ कहना चाहेंगे? चलो बिल्कुल। हम आजादी सबको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी इसके पक्ष में हैं, लेकिन कभी कभी आजादी का नाजायज फायदा भी उठा लिया जाता है। कभी क्यों, 30% ऐसा हो ही जाता है लगभग लगभग। तो उनको भी कुछ कह दीजिए साथ। देखिए सर, कॉलेज कॉलेज लाइफ हमने भी देखी है। और हाँसी में मैं जब स्टडी कर रही थी सर, हम 3 महीने थी। माता पिता के ऊपर प्रेशर भी था, फैमिली का भी था, भाई रिश्ता कर दो, आजकल माहौल खराब है, लड़कियां घरों से भाग रही थी। बहुत बुरा माहौल था। मतलब उस माहौल में से निकलना एक तरीके से, यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ना और कॉलेज में जाकर के पढ़ना, मतलब उस टाइम इतना शिक्षा का इतना सर प्रसार भी नहीं था, लोग इसको इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं समझते थे लड़कियों के लिए स्पेशली। बट उसी में से हमने, क्योंकि पापा को विश्वास था कि मुझे मेरी बेटियों पे विश्वास है,
और सर एक कहावत है कि जिसने बिगड़ना है उसको चाहे आप 7 ताले लगा करके भी रख लोगे तो भी वो बिगड़ेगा। हम्म। जो लड़कियों के लिए आज के समय में आपने प्रश्न पूछा, और हम्म। जिसने नहीं बिगड़ना चाहे आप उसको 7 समुंदर पार भेज दो वो तब भी नहीं बिगड़ेगा। बस हम्म। आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए, पहले सक्सेस के लिए आप काम कीजिए। ठीक है, मौज मस्ती और इंजॉयमेंट सब चीजें आजकल मोबाइल है, सब कुछ घर बैठे अवेलेबल है। पेरेंट्स को पता भी नहीं होता नाक के नीचे लड़कियां क्या कर रही हैं। मेरी भी जैसे स्टूडेंट्स हैं, हम हर तरीके के स्टूडेंट को देखते हैं। तो सर उनको हम मोटिवेट भी करते हैं, मोरल वैल्यूज के बारे में भी बताते हैं। तो आजकल की लड़कियां सर हर टाइप का मतलब लेवल है लड़कियों का। कुछ लड़कियां बिगड़ जाती हैं और कुछ अपना टारगेट को अचीव करती हैं। पूजा जी, मिसिज हरियाणा या मिसिज इंडिया बनी थी आप, शायद 2 बार विनर रह चुकी हैं, कुछ बताना हाँ चाहेंगे? जी, हाँ जी सर। हाँ सर, वो भी एक सपना था बचपन का कि मिस बनना है। हम्म। मिस इंडिया, मिस हरियाणा। तो वही मैं बता रही हूँ कि लड़कियों को के पंखों को पहचानना बहुत जरूरी है, और उस रास्ते का नहीं पता था क्योंकि इंडस्ट्री में जाना इट मीन्स आपको पता है गर्ल्स के लिए यही सोचा जाता था कि शायद वहां पर आपको करेक्टर को आपका जो है हम्म। उसके ऊपर एक चिंगारी गिरेगी, और हम्म। पेरेंट्स को भी यही लगता था, डर लगता था कहीं ना कहीं। तो सर वो रास्ता नहीं पता था, और फिर इन बिटवीन मैरिज हो जाना। देन जो माइंड में एक बचपन से सपना एक चिंगारी की तरह जो है साथ साथ जल रहा था, तो था कि मिस इंडिया और हरियाणा करना है। तो मैं मिसेज हरियाणा और मिसेज इंडिया का मैंने किया था सर, उसमें मैं विनर रही थी हम्म। तो 2019। तो उसके बाद फिर कभी आपने ट्राई नहीं किया, या फिर एज कैटेगरी का सर फैक्टर कुछ? नहीं सर, एज कैटेगरी का नहीं, भगवान की दया से अभी भी ठीक दिखते हैं सर। एज का कोई इशू नहीं है, वहां पर भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसके बाद आप नहीं कर सकते हो। सर मेरा पीएचडी का काम चल रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हिंदी डिपार्टमेंट से। तो मेरी प्रायोरिटी मेरी एजुकेशन फर्स्ट नंबर पे है। तो पीएचडी मेरी अभी खत्म हुई है सर 2023 में। अभी मैं डिलीट के लिए एफर्ट कर रही हूँ। तो हरियाणा में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है नहीं जहाँ पर हिंदी में डिलीट करवाई जाती है, तो ये लास्ट डिग्री ही होगी सर हायर एजुकेशन की। तो उस पर भी मेरा फोकस है सर, वो भी करके दिखाएंगे एक दिन बहुत जल्दी। जी। तो ये चीजें साइड बाय साइड सर इंटरेस्ट की हैं, रुचि हैं, शौक हैं। और संस्कृति को आगे भी बढ़ाना है, और अपनी एजुकेशन, क्योंकि सर एजुकेशन इज द वेपन, है ना, एक हथियार है। अगर मैं एजुकेटेड नहीं होती सर, मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं होती, आर्थिक रूप से फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती, तो ये सब चीजें जीरो थी। तो तभी मैं बैलेंस कर पाई हूँ, क्योंकि आज मैं स्वाभिमानी हूँ और आत्मनिर्भर हूँ। और तभी अपने सपनों को साकार कर पा रही हूँ, और हमारे समाज के और हरियाणा के सपनों को और हरियाणा का नाम रोशन कर रही हूँ। हम्म। हाँ तो जी। देखा था गाना गुनगुना के आप और सुना दीजिए थोड़ा सा, आपकी आवाज भी अच्छी है। और कभी एक्टिंग भी की है आपने, कईयों में थोड़ी बहुत की है, या एक्टिंग अब तक नहीं कर पाए आप खाली? सर स्क्रीन पर तो मैंने एक्टिंग नहीं की है, बट मैं रत्नावली फेस्ट या फिर यूथ फेस्टिवल्स में मैंने 5-6 साल तक लगातार किया पार्टिसिपेट। तो मैं 52 टीम में मैंने बेस्ट एक्ट्रेस का किरदार लिया था। तो करती थी, बट अब आगे करेंगे सर, कोई अच्छा ऑफर मिलेगा। मैं कह रही हूँ ना, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, तो मुझे मेरी जो सीमाएं हैं वो बंधी हुई हैं। तो हम्म। मुझे अपने करेक्टर को भी प्ले करना है वहां, रियल लाइफ के करेक्टर को भी। तो सर कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो मुझे भी ना पसंद हो, मेरे समाज को और हरियाणा वासियों को। तो सोच समझ के चुन चुन के चीजों को करना पड़ता है सर। तो ये सब है। ये ट्रैक लाइन आपकी इधर जा रही थी फिल्मों की तरफ, और ये ट्रैक इधर चलेगी ट्रेन, ये हुआ कैसे? आपकी इच्छा तो बड़ी, पंख बड़े आसमान में, बड़ी ऊंचाइयां छूने का था, फिर आप इधर ये शॉर्टकट ट्रेन कैसे कहाँ पहुंच गई आपकी, समझ में सर नहीं आया? टू बी फ्रेंकली बताना चाहूंगी सर, सपना तो ये भी था कि हीरोइन बनना है। बट सर हमारी सोसाइटी इस चीज के लिए अलाउ नहीं करती। बिल्कुल ना बिल्कुल। मुझे रास्ता पता था सर, रास्ता भी नहीं पता था, बॉम्बे बहुत दूर था। बट कोई बात नहीं, उस मालिक ने जो मेरे लिए लिखा है सर, कुछ भी आज तक अधूरा नहीं है, और बहुत अच्छे ट्रैक पर हूँ, और बहुत कुछ पाइपलाइन में है, और अच्छा कर रही हूँ। शायद मिस हरियाणा बन जाती तो डॉक्टर पूजा लाहन नहीं होती, आज मैं डॉक्टर पूजा लाहन हूँ, प्रोफेसर जी। डॉक्टर पूजा लाहन, है ना। तो जो भी होता है लाइफ में, आप उसको खुली बाहों से एक्सेप्ट कीजिए, मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। और अभी तो हम किसी से कम नहीं है, क्या पता आप पहुंच जाए। तो है बिल्कुल ना। जी। तो हमारे साथ बिल्कुल सर। डॉक्टर पूजा ऐलान खास बातचीत हुई बनी हुई है, और मिसिज हरियाणा भी रह चुकी हैं। इसके साथ साथ प्रोफेसर हैं हिंदी की, बहुत अच्छी डॉक्टर पूजा ऐलान, और बच्चों को मोटिवेशन करती हैं, अच्छे पढ़ाती हैं,
और हिंदी की प्रोफेसर है ये, आदमपुर में फिलहाल हैं। और अक्सर हम कई वर्षों से इनके साथ जुड़ रहे हैं, 4 5 6 साल से। पूजा जी, आप अब और भी ज्यादा सुंदर हो चुकी हैं आप। ये क्या राज है सुंदरता का? सुंदरता का सर, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड मैं यही कहूंगी कि आप खुद पर विश्वास करें, तो खुद से प्यार करें। मुझे खुद से प्यार है तो मुझे दुनिया सुंदर लगती है, और जो दुनिया मुझे सुंदर लगती है उनको मैं सुंदर लगती हूँ। जैसे हम्म। आपको मैं सुंदर लग रही हूँ अभी, तो यही सर निखार है। ये सुंदरता आ कहाँ से आ रही है? ये इधर से तो नहीं आ रही, ऊपर से कहीं। हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं सुंदरता कहाँ से ऊपर से टपक रही है। सर गॉड गिफ्टेड है, कुछ ये भी कहेंगे। मेरे पेरेंट्स सुंदर हैं तो मैं सुंदर हूँ। सुंदरता का एक, मैं कहूंगी सर, एक सुंदरता का क्राइटेरिया क्या है? ब्यूटी विद ब्रेन, आई थिंक। जब हम मिस हरियाणा या मिस इंडिया की स्टेज पर खड़े होते हैं, एक से एक सुंदर लड़की वहां पर खड़ी होती है सर। बट वहां आपकी फेस की सुंदरता काम नहीं करती, वहां आपका ये काम करता है कि आप क्वेश्चन राउंड कैसे करोगे, और टैलेंट राउंड में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। आपका इंट्रोडक्शन राउंड कैसा होगा, उसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे। तो मेरा जब इंट्रोडक्शन था सर, लिमिटेड टाइम था, 35 to 40 सेकेंड। देन मैंने एक पोयम लिखी अपने आप को, जो मेरी जर्नी है और मेरा टारगेट है वो सब चीजें, तो मैंने पोयम के, कविता के माध्यम से एक्सप्रेस किया। तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट चीजें जो होंगी, वहां आपका ब्यूटी विद ब्रेन जो है वो शो होता है। तो कभी भविष्य में सोचा है नौकरी को टाटा और बाय बाय, कभी कुछ बड़ा करने का सोचा हो? अभी चलो बहुत हो गया अपना नौकरी का, अभी बीआरएस ले लेते हैं और कुछ बड़ा करने की कभी। नहीं सर, वीआरएस तो नहीं सर, अभी तो अर्ली जॉब स्टार्टिंग ही है एक तरीके से। इसी में से कुछ और, अगर आप में मुझे कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है गवर्नमेंट ऑफिसर की, या कहीं और गवर्नमेंट मुझे कहीं और किसी भी अच्छी चेयर पर पहुंचा, तो मेरा काम है, मुझे काम करना है। और मैं सर रिटायरमेंट भी जब लूंगी या होंगी, तो मैं सोशली जुड़ी रहूंगी सोसाइटी से। क्योंकि सर मैं दिल से कहना चाहूंगी कि मैं जमीन से जुड़ करके और लोगों से जुड़ करके काम करना चाहती हूँ। मतलब मालिक की दया से अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह आती है सर। कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी काम, मेरे मन में तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई भी काम 2 नंबर का करना है। मालिक की दया से बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं। और उन लोगों को भी ये कहना चाहूंगी जो 2 नंबर के रास्ते या छोटे रास्तों को तलाशते हैं, उनको ना तलाशें, और जो अच्छा है उसको अपनाएं। तो थोड़ा सा मोटा हो गए पुजालन जी, क्या क्या राज है ये मोटे में? अभी थोड़ा थोड़ा आप हाँ जी। हेल्दी होने लगे, थोड़ा थोड़ा आप। पहले सर्दियां हैं, तो- सर्दियां हैं, सर्दियां हैं सर। हरियाणा वाले घी के तो बिल्कुल बैरी हुए हैं, आपने पता है, ये बूंद सबके घर में गल रहे हैं, आपने पता होगा। तो गूंद खा रहे हैं सर, ये गूंद का कमाल है। हाँ जी। पूजा जी, कभी आपको कभी किसी ने ऑफर किया, जैसे आप हरियाणी भाषा में बोलते हैं, हमने भी पहली बार आपके पास फोन किया तो आपने इसी लैंग्वेज में बात की हमसे, उससे हम डर गए। आप जैसे एक रफ भाषा हरियाणा की जैसे ऐसी होती है, तो उस हाँ समय जी। वो पता नहीं यार वो किससे फोन कहाँ मिला लिया, हम भी डर गए उस समय। तो आप सीधी लठ मार हरियाणा में, हाँ हाँ बताओ ये वो यार कहाँ। पता नहीं सर मैं कहाँ बैठी थी और कैसे, ये लोगों में मुझे याद नहीं है, तो बट ये जो हो आप, सकता है कि कई बार सामने वाले की आवाज समझ के लगता है कि ये हरियाणवी, ऑटोमेटिकली सर हरियाणवी निकलती है। दैट टाइम। तो कभी हरियाणवी हाँ जी। किसी के साथ बातचीत, कभी कोई जैसे डर गया हो, कभी अचानक आपने किसी से बात की हो हरियाणी भाषा में? हाँ सर, अभी हम कश्मीर गए थे। तो मेरी जो फ्रेंड थी, कजन ही थी, फ्रेंड की कजन सिस्टर थी, हम काफी लोग इकट्ठे गए थे। तो जो वहाँ कश्मीर, श्रीनगर में जो एयरपोर्ट था, एक बैग छूट गया था हमारा दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो सर बड़ा, मैं एज ए मतलब एक एजुकेटेड पर्सन की तरह बात कर रही हूँ आराम से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके जहां आप स्टे कर रहे हैं वहां छोड़ देंगे। लेकिन सर वो उन्होंने जब दैट टाइम जब आया, तब वो बड़ा अजीब तरीके से रूड से, और हम गए हुए थे सर गुलमर्ग। तो हम्म। वहां से मैं कैसे आ सकती थी एयरपोर्ट पे बैग लेने के लिए। देन सर मैं आराम आराम से उनको बिल्कुल पोलाइटली बात कर रही थी, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे थे उस चीज को। हम्म। देन सर अपनी हरियाणवी वाली पाना पड़या मैंने। फिर मैं, माता हमने बेरा को नहीं, मैं हरियाणा की किस लेडी से तुम बात कर रहे हो, ठीक है मैं आपकी कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करूंगी, और ये वो सर मैं हरियाणवी में लग गई। हम अपने होटल में पहुंचे उससे पहले सर हमारा लगेज
वहां आ गया था। तो ये सर सच में अपनी हरियाणवी है बड़ी दमदार, है ना? प्यार से बोलने से कई बार काम नहीं चलता, हमें आना पड़ता है। आना पड़ता है। पूजा जी, हाँ जी। बहुत अच्छा आप बोलती हैं, मधुर भाषी हैं, घुल मिल के रहते हो। तो आदमपुर काफी लंबा पड़ जाता है आने जाने में, थोड़ी सी जैसे हिसार रोज आना पड़ता है आपको, तो ये बिल्कुल बिल्कुल सर। थोड़ा सा ये दिक्कत नहीं होती? कभी आपने कहा नहीं अक्सर मुझे तो हिसार में ही छोड़ दीजिए, आप इतनी लंबा क्यों रोज ट्रेवल करना पड़ता है? सर देखो, ये भी एक जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, ड्यूटी पे जाना भी पड़ेगा। लंबा सफर है, लंबा सफर है, बोलते गाते बजाते स्टाफ के साथ, कभी दो का स्टाफ रह जाता है। पूल में जाते हैं दो तीन चार स्टाफ इकट्ठे, कभी चार होते हैं, कभी दो, कभी तीन, तो सर टाइम निकल जाता है। मेन टारगेट होता है टाइम पे पहुंचना और अपनी क्लासेस में पहुंचना, क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं, है ना? तो सर कुछ नहीं, अभी 5 साल हो गए मुझे आदमपुर। तो अभी देखते हैं आगे की पारी कहाँ खेलेंगे, हिसार में, पंचकुला में, झांसी में, कहाँ जहाँ सरकार भेजेगी चले जाएंगे सर। तो कॉलेज हाँ में जी। जाती हो तो जलस नहीं होती? बाकी प्रोफेसर जो महिलाएं आती हैं तो जलस नहीं होती आपसे? क्यों, आपका रुतबा अलग होता है, आप आती हैं स्टाइल से, आपका रुतबा अलग है, सबसे सुंदर दिखती है, तो वो कभी जलस नहीं होती? आगे पूजा आ गई, कितने अच्छे कपड़े पहन लो, ये हमें सुंदरता में दबा ही देती है थोड़ा सा। सर अब मैं औरों का तो क्या कहूँ सर, लेकिन कई बार होता है ये फील कि मैं सबके साथ इतनी पोलाइट हूँ और मैं सबको इतना प्यार करती हूँ। सर ये होता ही है कई बार, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होता है। और बचपन से ये चीज मैंने कक्षा से लेकर के कॉलेज में गई हूँ, या पता नहीं मालिक ने, कई बार लगता है कि मेरी सुंदरता भी, या फिर जो रंग है या जो भी है, मैं नहीं कहती मैं सुंदर हूँ, बट मुझे लगता है कि, और मुझे ये रियलाइज करवाते हैं, और फिर मुझे लगता है शायद ये मेरी दुश्मन है कि कोई कहीं ना कहीं मेरे में कोई कमी रही है, या अलग हटना शुरू हुई, इसके साथ हमारे फोटो अच्छे नहीं आएंगे, या फिर काट देंगे। मतलब ये चीजें नॉर्मल हैं सर, इन चीजों से निकल के अपना काम करते हैं और चलता रहता है सर ये तो। तो हाँ जी। ये सब सब जगह भुगतना पड़ता है हर इंसान को इस तरीके से। भुगतना पड़ता है सर, वो कहते हैं ना, शेर तो अकेला चलता है ना? जी शेर अकेला अकेला चलता है। मुझे किसी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने कहा था कि मैडम थोड़ा एटीट्यूड रखा करो, मतलब आप इतने भोले, मतलब भोले नहीं कहूंगी, मतलब इतने शरीफ हो, इतने जमीन से जुड़े हुए हो, मतलब आपको देख के कोई दूर से ये कहेगा भी बहुत एटीट्यूड की खान होगी, लेकिन आप तो बिल्कुल महाराज जी से हो। तो मतलब मैंने कहा कहाँ जाना है एटीट्यूड रख के, ऐसी हूँ जैसी हूँ। तो फिर वो तो वही बात होगी, पूजा ईरान जी, चल अकेला चल, यह दुनिया का है मेला, साथी चल अकेला। अकेला तो अकेला चल चलना अकेला। सीधी सी बात है। पूजा जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। आप बहुत पोलाइट हैं, इसका फायदा लोग उठा लेते हैं, ये तो सच्ची बात है। पूजा जी, एक बात और जानना चाहूंगा, अभी सभी हरियाणा के लोग, भारत के देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आजकल समाज में महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, हर फील्ड में महिलाओं का अच्छा दबदबा है, तो आपको नहीं लगता? अभी पीछे जंतर मंतर पे हम गए थे, लगभग 1,000 लोगों ने मुंडन करवाया, और वो अपना खुद कानून बनवाना चाहते हैं, वे महिलाओं के इतने कानून बना दिए, मिस यूज कर रही हैं महिलाएं, झूठे आरोप प्रत्यारोप, छोटी सी भी एलिगेशन लगा दिया तो उसको पुलिस की कोई सुनता नहीं है, सीधा अंदर ठोक देते हैं, और महिला सरासर गलत होते हैं, कई बार जेलों में विजिट करते हैं। हम ये नहीं कहते सभी झूठे हैं, लेकिन 10% लोग होंगे जिन्होंने कुछ किया है, लेकिन लगभग बिल्कुल। 90% लोग जेलों में वैसे ही पड़े हैं जिनका कोई कसूर पढ़े भी हैं। नहीं है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा दहेज का, छेड़खानी का, जैसे किसी से टीस निकालनी हो, तो ऐसे बहुत ऐसे प्रदर्शन चल रहे हैं आजकल, लोग चाहते हैं कि हमारा भी महिलाओं के बराबर कानून करो, नहीं तो फिर हमारा जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो क्या कहेंगे इसको लेके? आप एक महिला हैं, आप भी तो। सर बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो लड़कियां इस तरीके का बर्ताव करती हैं, वो कहीं से तो उनको सपोर्ट मिलती है तभी करती हैं, या भाई से, या माता पिता से। मुझे लगता है कि माता पिता को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, उन लड़कियों को समझाना चाहिए। काफी केस अभी पीछे हुए भी हैं इस तरीके से। हम्म, तो लड़कियों को अपनी आजादी का, अपने अधिकारों का मिसयूज नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। हम्म, लेकिन जो करती हैं लड़कियां, उनके खिलाफ कानून इस तरीके से कुछ अगर होता भी है, तो देखिए सर, हमारा जो कानून है, जो पुलिस है, वो इंक्वायरी करती है। भ्रष्टाचार खत्म हो गया सर, कानून बनाने की भी जरूरत नहीं है। वो दूध का दूध पानी का पानी की भी किस में गलती है, तो कोई निर्दोष जेल नहीं जाएगा। तो भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा, और जो घूसखोरी है उसको खत्म करना पड़ेगा।
क्योंकि चाहे लड़की गलत है चाहे सही है, अगर कहीं घूसखोरी है और भ्रष्टाचार है तो सर गलत आदमी अंदर पीसेगा ही पीसेगा, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। दहेज का केस बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल, क्या कहेंगे दहेज को केस को लेके? किसी का कोई कसूर नहीं होता, कई लोगों को अंदर घूस दिया जाता है झूठा सच्चा बना के केस। मामला कुछ होता है और बंदा बना दिया कुछ जाता है। तो क्या कहेंगे, ये भी तो एक बहुत बड़े के भस्मासुर बन चुका है इसको लेके। हर लगभग एक घर छोड़ के घर में कहीं ना कहीं ये हम तो रोज घूमते हैं देखते हैं, हर घर में जाके गांव में 20 से 50 लोग ऐसे मिलेंगे जो कोर्टों के चक्कर सर काट। इसका इसका तो इलाज एक ही है कि वर पक्ष जब अपने बेटे के लिए वधू ढूंढता है या फिर रिश्ता करता है, पता है कि भी आजकल ये सब चल ट्रेंडिंग में है कि कल को लड़की वो कर, तो आप एक अच्छे इंसान का उदाहरण दीजिए। आप कहिए कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बेटी चाहिए। आप हम्म, उस चीज से बिल्कुल पाक साफ, ऐसे जैसे कपड़े को झाड़ के हम रख लेते हैं, तो आप उस आपके एलिगेशन जो भविष्य में आपके ऊपर लग सकता है, तो आप एक अच्छा उदाहरण दे, एक अच्छे इंसान बने। एक बाप अपनी बेटी जब दान दे देता है तो इसके बाद तो कोई दहेज बचता ही नहीं है। तो मुझे लगता है दहेज की जो बीमारी है, जो एक सुरसा के मुख की तरह जो हम बचपन में पढ़ते थे, बढ़ती जा रही है, उसको वहीं काटा कर दो, कुछ मत लो, कल को ये चीज खत्म ही हो जाएगी। उधर जी फिल्मों में काम करना, बच्चों को पढ़ाना, अलग अलग ट्रैक होता है, काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो कभी फिल्मों में काम करना आपके पढ़ाने के आड़े नहीं आता कॉलेज में, जैसे और कहीं जैसे कभी आपको? नहीं सर, एक्चुअली मैं अपना जो फ्री टाइम है या छुट्टियां हैं हमारे कॉलेज में, बच्चों की जब छुट्टी होती है सर, हमारी भी मैक्सिमम टाइम होता है कि हमारी भी वो 2-3 दिन की छुट्टी हो ही जाती है। हम्म, बहुत रेयर होता है कि हमें कॉलेज जाना पड़े किसी अर्जेंट काम से, या कोई ऊपर से प्रशासन से हमें कोई लेटर आ गया, देन। तो जो मेरे छुट्टी के दिन होते हैं, संडे हो गया, सैटरडे हो गया, या फिर दिवाली की छुट्टी होगी 2-3, इस तरीके से हम कहीं ना कहीं मैं मैनेज कर लेती हूँ उन दिनों। चाहे मुझे मॉर्निंग टिल नाइट तक काम करे, कई जो मेरे शूट हुआ है वो पूरा नाइट में ही हुआ है, पूरी नाइट, है ना। जी। तो बैलेंस हो जाता है सर, सबसे जरूरी है आप संतुलन कैसे बना रहे हैं अपने काम में। पूजा जी एक आधा गाना सुना दीजिए, तो हम भी अब छोटा सा। बोल तेरे मीठे मीठे, बात तेरी साची लागे, मन मत पूछे मन तू, तो कितनी अच्छी लागे। ये गाना भी हरियाणवी में था, बड़ा अच्छा ट्रेंडिंग में चला हाँ था, ये जी। गाना बहुत जबरदस्त। चलिए आप हमारा वही पुराना गाना सर आप बताइए कौन से वाला, जो आपने पहले भी एक बार हम दोनों ने डुएट किया था, अच्छा तो हम चलते हैं, वही गाते ओके हैं। जी। ठीक है, चलिए आप कीजिए मैं करूं। हाँ। अच्छा तो हम अब चलते चलते हैं, फिर फिर कब कब में मिलोगे? जब तुम कहोगे, कहाँ? वहीं जहां कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते चलते हैं। हैं। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बातचीत की। चलते चलते हरियाणा के लोगों को क्या कहेंगे, और भारत के लोगों को, लड़के लड़कियों को, अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि सकारात्मक रहें, आत्मविश्वास के साथ जिएं, जो सपने आपने देखे हैं उन पे काम करें, लक्ष्य निर्धारित करें, और सबसे बड़ी बात, शिक्षा का हाथ कभी ना छोड़ें, शिक्षित हों, क्योंकि शिक्षा ही आपके सभी सपनों को पूरा करेगी। एक चपड़ासी का बेटा, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आज आईएएस भी बन रहा है, जज भी बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने जिंदगी में बहाना बना लिया तो आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। हम्म, बहुत सारी महिलाओं से मिलती हूँ, कहती हैं नहीं बच्चे हो गए, ये हो गए, वो हो गया। तो उसी में से आपको रास्ता हमने भी बनाया है। तो मैं यही हौसला। कहूंगी कि लक्ष्य निर्धारित कर लें। हाँ जी, बिल्कुल पूरा रास्ता, और अभी तो रास्ता पूरा पड़ा हुआ है सर, जी, वो लक्ष्य निर्धारित करना वो पड़ेगा। कहते हैं ना दलदल तो है, बच्चों को दलदल, वो कहते हैं दलदल है जमीन, पैर जमाए रखना, और जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखना। उठाए और रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक धैर्य बनाए रखना। तो बनाए। पूजा और एक चीज धैर्य। और कहना चाहूंगी सर बच्चों को, हम्म, कि मोबाइल का जो एक ट्रेंड चल चुका है, इससे हम्म, थोड़ा सा अपना डिस्टेंस, हम्म, थोड़ा सा डिस्टेंस कर लो। पूरी जिंदगी आपकी होगी, मोबाइल देखना है, रील बनानी है, लेकिन आज आपका समय है कुछ कर दिखाने का। तो उस पे एफर्ट कीजिए, उस पे काम कीजिए, जब आप कामयाब हो जाएंगे तब आपके पास सब कुछ होगा। जी, तो सबसे जरूरी है पहले कामयाब हो जाए, माँ बाप का नाम रोशन करें, और उसके बाद मोबाइल रील्स वगैरह ये सब यहीं मिल जाएंगी, कुछ भी हम्म, नहीं आपके हाथ से जाने वाला, लेकिन जी, समय चला गया तो कुछ हासिल नहीं होगा। जी। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया, हमारे हरियाणा न्यूज 24 स्टूडियो में आए, आप हमसे बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा।
तो चलते चलते मेरे ये गीत मेरे ये गीत याद याद रखना, रखना, कभी अलविदा ना कहना। कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो हमारे साथ पूजा एलान खास बातचीत में जुड़ी हुई थी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद।